बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन इस साल के लोकसभा चुनाव में चुनावी डेब्यू कर सकते हैं। कुछ इसी तरह की चर्चा अब तेज हो चुकी है। कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी उन्हें मध्य प्रदेश के खजुराहो लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतार सकती है। कहीं ना कहीं से इंडिया गठबंधन में और भी मजबूती लाने के लिए और आकर्षित करने के लिए कहीं ना कहीं से अभिषेक बच्चन को ये टिकट देने की बात कही जा रही है। हालांकि अखिलेश यादव, सपा और अभिषेक बच्चन तीनों में किसी की तरफ से इस पर बयान तो सामने नहीं आया, लेकिन ये जो चर्चा है ये लगातार बढ़ती जा रही है। जी हाँ, ये चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि इस पर स्पष्ट जानकारी नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि अभिषेक भाई अगर इस चुनावी मैदान में उतरते हैं तो इससे इंडिया गठबंधन को काफी फायदा मिल सकता है। बॉलीवुड स्टार अभिषेक बच्चन चुनावी डेब्यू इस साल के लोकसभा चुनाव में कर सकते हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि समाजवादी पार्टी उन्हें मध्य प्रदेश की खजुराहो लोकसभा सीट से टिकट दे सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा को टिकट दिया है। शर्मा को कड़ी चुनौती देने के लिए समाजवादी पार्टी अभिषेक को टिकट दे सकती है। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव या बच्चन परिवार की तरफ से इस बारे में कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन चर्चा है कि अखिलेश यादव खजुराहो से अभिषेक बच्चन को टिकट देने के बारे में गंभीरता से विचार कर रहे हैं। खजुराहो सीट से अभिषेक बच्चन को टिकट देकर समाजवादी पार्टी विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के पक्ष में माहौल बनाना चाहती है। ऐसा होने पर वी.डी. शर्मा को कड़ी चुनौती मिलने के आसार है। फिलहाल इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार की जीत तय मानी जा रही है। इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस ने खजुराहो सीट समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ रखी है और यहां कांग्रेस उम्मीदवार नहीं उतारेगी। मध्य प्रदेश से बच्चन परिवार का पुराना नाता है, इसी का फायदा समाजवादी पार्टी उठाना चाहती है। रिपोर्ट में समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के हवाले से लिखा गया है कि बॉलीवुड स्टार अभिषेक बच्चन खजुराहो की चुनावी जंग में ग्लैमर का तड़का लगाएंगे और क्षेत्र में चर्चा का हिस्सा भी बनेंगे। इससे बीजेपी के दिग्गज वी.डी. शर्मा के लिए चुनाव जीतना आसान नहीं होगा। अभिषेक की मां जया भादुरी का जन्म भोपाल में हुआ था, वह यहीं पली बढ़ी है और वह हाल ही में समाजवादी पार्टी की तरफ से फिर से राज्यसभा पहुंची है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस 28 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि खजुराहो की एकमात्र सीट समाजवादी पार्टी के खाते में है। बीजेपी यहां सभी 29 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और वी.डी. शर्मा को पूरा भरोसा है कि राज्य की सभी सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार की जीत होगी। खजुराहो में चुनाव के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है। बहरहाल चर्चा का विषय तो यही है कि सपा इस बार मध्य प्रदेश के खजुराहो सीट से अभिषेक बच्चन को टिकट दे सकती है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये तो अभी स्पष्ट नहीं है, आने वाला कल ही इसकी सच्चाई का पर्दाफाश करेगा। लेकिन जो सबकी नजर टिकी हुई है लोकसभा चुनाव पर, सपा जो कि कहीं ना कहीं से इंडिया गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग मुद्दे को लेकर सपा और कांग्रेस के बीच बात नहीं बन पा रही थी। हालांकि प्रियंका गांधी के एक कॉल के बाद सपा मान गई, अखिलेश यादव मान गए और सीट शेयरिंग का मुद्दा जो काफ़ी लंबे अरसे से गरमाया हुआ था, बात नहीं बन पा रही थी दोनों के बीच, लेकिन वो सुलझा हो गया। लेकिन इसी बीच अब हम देख रहे हैं कि सीट शेयरिंग मुद्दा जो सुलझ गया है, अब इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की और माहौल को, इंडिया गठबंधन में माहौल को सही करने की कोशिश में जुटी हुई है सभी पार्टी। जी हाँ, कांग्रेस और सपा दोनों ही अब काफ़ी ज़्यादा कमर कसते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ इन्हीं दोनों में नहीं, अगर हम देखें इंडिया वर्सेस जो एनडीए हम देखेंगे इस बार पूरे 26 साल में पहली दफ़ा है जब एनडीए यानी कि बीजेपी जो है वो एनडीए में 40 से ज़्यादा सहयोगी दलों के साथ चुनावी मैदान में उतरने वाली है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं से अभी भी फूट देखने को मिल रही है। बहरहाल इस पर सभी की नज़र टिकी हुई है कि क्या अभिषेक बच्चन चुनावी मैदान में उतरते हैं या फिर यह फिर सिर्फ चर्चा का विषय बनकर ही रह जाती है। सबकी नज़र टिकी हुई है और आपकी नज़र भी टिकी रहे डिजिटल खबरीलाल पर, क्योंकि खबरें आपकी नज़र हमारी।